वाइब्रेंट भारत 24 समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स जाने पर पहचान में देरी होती है। साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन से कार, रेलवे इंडस्ट्री चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी बिजली प्रोड्यूस करती है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। आज दिल्ली में सब जगह प्रदूषण है। 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण है। और अगर हमने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो सब गाड़ियां, स्कूटर, अभी टोयोटा अपना बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर आई है, मोटरसाइकिल स्कूटर। अब इथेनॉल पर मैंने नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई। तो इथेनॉल ही अगर पेट्रोल के बजाय ईंधन बनेगा। आपको एक अच्छी, कल मैं आसाम में था, तो नुमालीगढ़ में इंडियन वहां के पेट्रोल रिफाइनरी ने बांबू जो है, नॉर्थ ईस्ट में बांबू पड़ा हुआ है, बहुत है। वो पूरे बांबू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा, ये पेट्रोल में 20% बांबू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा। और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बांबू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। देश के 75 साल के इतिहास में हमारे 10 साल में जितना काम हुआ है उतना 65 साल में नहीं हुआ। इसलिए देश के भविष्य को बदलने के लिए और देश के विकास के लिए जनता हमको साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी चुनाव होने वाले 5 राज्यों में मंत्री जी, और माहौल विपक्ष की तरफ से ये बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इस बार आपको धूल चटा दी जाएगी। ऐसा कहना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो उनका दुकान कैसे चलेगा। देखो, चुनाव में लड़ने वाले हर पार्टी को यही कहना पड़ता है कि हम जीतेंगे इस बार। आपका क्या आकलन है? 5 राज्य बीजेपी की कहाँ सरकार? मिजोरम और तेलंगाना, ये राज्यों में तो हमारी वैसे भी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, पर हम बढ़ेंगे, ताकत बढ़ेगी। पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी जीतेगी, हमको मेजोरिटी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात अक्सर लोगों को बताता हूं, और मैंने ऑफिस में वो लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप ये पानीपत से पेरिफेरल रोड से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब वहां से हमने UR2 बनाया, वो जो शिव मूर्ति के पास आता है, वहां से हमने टनल बनाई है। एक डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी और एक डायरेक्ट T3 एयर स्ट्रिप से नीचे से T3 जाएगी। टनल भी पूरी हो गया, आपके फिल्म में आई है वो। अब ये केवल 20 मिनट में होगा, यानी जहां 2 घंटे लगते थे वहां 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखिए, हम 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर आपको बताऊं तो आप मनाली से शुरू करिए। पहले मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल से 8 मिनट में जाते हैं। हर जगह पर रोड अच्छे बने, एक्सप्रेस हाईवे बनने से अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, हम कश्मीर में ही इतनी टनल 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है, ये शायद इसमें कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये उद्दिष्ट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर जाएंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है।